नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान मौसम संपूर्ण राजस्थान के इलाकों पर कैसा रहेगा। आज बारिश की गतिविधियां राजस्थान के कई इलाकों पर भारी वर्षा के रूप में होगी, उसकी ताज़ा अपडेट आपको देंगे। आज 23 मई हो चुकी है और मई के 2 दिन बचे हैं। राजस्थान के इलाकों पर मौसम बदला हुआ है, कई जगहों पर घने बादल बने हुए हैं और बीते 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा राजस्थान के कई इलाकों पर दर्ज हुई। कुछ जगहों पर भयंकर तेज हवाएं चली, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। अगले 24 घंटों के दौरान भी किसान भाइयों, राजस्थान के कई भागों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा उग्र हो सकता है और बारिश की गतिविधियों में कई जगहों पर बढ़ोतरी होगी। साथ ही मानसून को लेकर भी अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मानसून देश के कई राज्यों में जल्द ही दस्तक देने वाला है और इस बार दोस्तों मानसून कमज़ोर रहने की संभावना लगातार हम बता रहे हैं कि इस बार मानसून कमज़ोर रहेगा। राजस्थान में भी इस बार बारिश की गतिविधियां कम होगी, मानसून कमज़ोर रहेगा, उसकी जानकारी भी आपको आगे बताएंगे। बीते 24 घंटों के अंदर मौसम बदला और बारिश की गतिविधियां राजस्थान के कई भागों में शुरू हुई और बारिश अब अगले 4-5 दिन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। कई जगहों पर बुआई लायक वर्षा होगी, यानी कि अब किसान भाई फसलों की बुआई भी कर सकेंगे इस बारिश की वजह से। वहीं कई जगहों पर तेज हवाओं से काफ़ी ज़बरदस्त नुकसान भी हो सकता है। तो पूरी जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। सबसे पहले आपको बता दें कि राजस्थान में आज बारिश की गतिविधियां कई भागों पर WD+ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही आर्द्र हवाओं के प्रभाव से काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। दोपहर के बाद से लगाकर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी राजस्थान के जिलों में आंधी, बारिश और कुछ जगहों पर तेज ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज हुई, जिसमें 10 डिग्री तक तापमान गिरा। चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, सीकर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू, करौली में बारिश के साथ ओले गिरे और यहां पर तापमान में भी गिरावट आई। कई जगहों पर अचानक मौसम जबरदस्त खराब हुआ। सबसे ज़्यादा बारिश झुंझुनू के मलिसर में हुई, जहां पर 43 mm वर्षा यानी कि करीब 2 इंच के आसपास पानी बरसा और दौसा में भी अंधड़ के कारण हुए हादसा में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं दोस्तों लगातार मौसम उग्र है, प्री मानसून की गतिविधियां लगातार देखी जा रही है और कई जगहों पर आज भी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी और जो है 50 mm से ज़्यादा वर्षा कई जगहों पर देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों जो है अगले 24 घंटों के दौरान मजबूत मौसमी सिस्टम किस प्रकार कहां पर बन सकते हैं, उसकी जानकारी आपको बताएंगे। सबसे पहले यहां पर देखें, उत्तर भारत के राज्यों पर एक मध्यम सक्रिय WD बना हुआ है और राजस्थान और बीकानेर के पश्चिमी इलाकों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इन सिस्टमों के चलते राजस्थान के कई इलाकों पर प्री मानसून की गतिविधियां काफ़ी ज़बरदस्त बनी हुई है। अरब सागर से आर्द्र हवाएं राजस्थान के इलाकों पर पहुंच रही है और यहां पर राजस्थान की कई जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान अरब सागर की आर्द्र हवाएं तेज मूसलाधार वर्षा करेगी। अभी किसान भाइयों जब वीडियो हम रिकॉर्ड करें 30 मई की सुबह अभी देखें स्थिति, तो दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी मध्य और पश्चिमी राजस्थान में हुई तेज मूसलाधार बारिश की वजह से काफ़ी ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। लगातार तेज बारिश लगभग करीब देर रात से शुरू हुई है। पश्चिमी राजस्थान के भी जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही से लगाकर तेज बारिश की गतिविधियाँ कई भागों पर दर्ज हो रही हैं। साथ ही अजमेर, भीलवाड़ा, केकड़ी, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में भी मूसलाधार वर्षा यहाँ पर दर्ज हो रही है और अगले 2-3 घंटों के दौरान तूफान कई जगहों पर भारी तबाही मचा सकता है। मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं भी बन रही है, जिसमें जो मध्य राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के विशेष तौर पर जिले अभी शामिल हैं और अगले 2-3 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो जिलेवार आपको जानकारी बताएंगे किसान भाइयों। अगले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ विशेष मौसमी सिस्टमों का प्रभाव रहेगा। जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बने हुए हैं, जिसके चलते जो है मानसून कुछ जगहों पर अटक चुका है। मानसून केरल से लगभग 50 किलोमीटर जो है दूर मानसून अटका पड़ा है। मानसून की प्रगति नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही अगले 48 से 72 घंटों के दौरान मानसून की दस्तक केरल में हो सकती है समय के आसपास। लेकिन दोस्तों कुछ देरी भी हो सकती है, क्योंकि जो है आर्द्र हवाएं हैं वो समय जो अपनी समय सीमा होती है, या फिर जो आर्द्र हवाएं जो लगातार पहुंचती हैं बीते 48 घंटों में जो विशेष गतिविधियां दक्षिण भारत के राज्यों पर देखने को मिली, तो वो पैरामीटर
पूरा तरीके से यहाँ पर सेट नहीं हुआ, जिसके चलते मानसून की दस्तक दक्षिणी भारत के राज्यों पर नहीं हुई है। लेकिन जल्द ही उम्मीद करते हैं अगले 48 से 72 घंटों के दौरान यहाँ पर आर्द्र हवाएं पहुंचेगी और आर्द्र हवाएं पहुंचने के साथ मौसम विभाग यहाँ पर मानसून पहुंचने की घोषणा करेगा, तो उसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे मानसून देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचेगा। राजस्थान में भी इस बार मानसून समय से पहले पहुंच सकता है और राजस्थान में इस बार मानसून काफ़ी कमज़ोर रहने की संभावना बन रही है, जिसमें कई जगहों पर इस बार कुछ सूखे जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं, तो उसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों की बात करेंगे। आज 30 मई के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा, तो यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू से लगाकर अनूपगढ़, बीकानेर में अगले 24 घंटे आंधी तूफान बारिश वाले रहेंगे। कई भागों पर तेज हवाएं चल सकती हैं, कई जगहों पर मौसम बेहद ज़्यादा खराब हो सकता है। दोपहर के बाद से लगाकर भारी वर्षा की गतिविधियां भी होने की संभावना है। और अभी जब वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बीकानेर के उत्तरी उत्तर पूर्वी इलाके, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के जो सटे इलाके, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा, कई जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। अगले 2-3 घंटों के बाद यहाँ पर मौसम बदल जाएगा। बीकानेर शहर से लगाकर कई भागों पर घने बादल बनने की संभावना है। चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर के आसपास भी अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। कुचामन, डीडवाना के आसपास भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज दर्जे की वर्षा देखने को मिल सकती है। नागौर सहित कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ वर्षा होगी। बिजली गिरने की घटनाएं भी देखने को मिलेगी। कच्चे मकान, पेड़ पौधे गिर सकते हैं। तापमान में आज 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज होगी, यानी कि बीते 24 घंटों में भी तेज बारिश हुई है और आज फिर से दोपहर के बाद से लगाकर तेज बारिश होने की संभावना है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। उत्तरी राजस्थान के किसान भाइयों को बड़ी राहत मिलेगी, जो लगातार भीषण गर्मी की चपेट में कई जिलों से लगातार जो तापमान बना हुआ था, अब उसमें कुछ गिरावट आएगी और अगले 48 घंटों तक अलग अलग शहरों में मौसम खराब रहने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, यहाँ पर हल्की चतुराई वर्षा दोपहर के आसपास शुरू हो सकती है। दोपहर के बाद प्री मानसून की गतिविधियां यहाँ पर सक्रिय होगी, जिसमें जालोर, सिरोही से लगाकर बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर, पाली के आसपास भी अगले 24 घंटे हल्की चतुराई वर्षा, एक दो जगहों पर तेज बारिश। लेकिन जहाँ पर बादलों की सघनता होगी, जहाँ पर आर्द्र हवाएं पहुंचेगी, वहाँ पर कुछ सक्रिय बादल भी बन सकते हैं और मध्यम तेज दर्जे की वर्षा भी हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में आज तापमान में गिरावट आएगी, क्योंकि बीते 24 घंटों के दौरान जोधपुर, पाली, कुछ जालोर के उत्तर मध्य इलाके, सिरोही से लगाकर अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, अरावली रेंज से लगाकर तेज बारिश हुई है। देर रात को यहाँ पर अचानक मौसम पलटा और वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली और अगले 24 घंटों के दौरान भी पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों पर तेज बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। दक्षिणी राजस्थान में बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में मौसम खराब है, कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद से लगाकर जो सलूम्बर का इलाका है, उदयपुर शहर से लगाकर भीलवाड़ा, केकड़ी, शाहपुरा, यहाँ पर भी मौसम कई भागों पर खराब है। तेज बारिश आंधी के साथ दर्ज हो रही है। अगले 24 घंटों के दौरान भी मूसलाधार बारिश होने से गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। कई जगहों पर भारी नुकसान भी हो सकता है। जयपुर के उत्तर मध्य इलाके, नीमका थाना, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर, धौलपुर, दौसा से लगाकर गंगापुर सिटी, यहाँ पर भी अगले 24 घंटे आंधी तूफान तेज बारिश वाले रहेंगे। तेज हवाएं कई जगहों पर चल सकती हैं। किसान भाई काफी अलर्ट रहे। अगले 2-3 दिनों तक मौसम उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी विशेष तौर पर खराब रहेगा। कुल मिलाकर दोस्तों, आज बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। आगे की जानकारी आपको लगातार दोपहर के वीडियो में भी देते रहेंगे। आप जुड़ रहे मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।